हेलो डियर टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक क्लास 12 की केमिस्ट्री का। सॉल्यूशन का आज हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं आज हम लोग, ये होता क्या है। ये एक और विशेष गुणधर्म है, बहुत विशेष प्रॉपर्टी होती है विलेन की। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं। किसी विलेन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों पर संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। किसी विलयन के ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे गुणधर्म जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी होती है, इसको हम लोग सीपी बोल ले रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कण की संख्या इतनी ज्यादा होगी किसी विलयन में, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा उसमें आएगी। अणुसंख्य गुणधर्म उतने ही ज्यादा उसके बढ़ेंगे। और ये इनवर्सली होती है किसके? विलेय के अणुभार के। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। इनवर्सली डायरेक्ट ये इसके साथ रिलेशन होता है इसका। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। 4 प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, तो इसको नोट कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां रिलेटिव लिखा, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को हम लोग को सीखना है, पढ़ना है इसके बारे में। तो आप इन प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके थोड़े डेफिनेशन अगर सीखना है तो सीख लीजिए। एक दूसरी पहली भाषा के अंदर देखो, पहली भाषा तो यही डायरेक्टली है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी जितनी वाष्प दाब की आपने अपेक्षा की है उसमें क्या आ गई, कमी आ जाना। ये है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और दूसरा क्या है, इसको कैसे समझे हम लोग, समझने तरीका ऐसे है कि जो हम नहीं कर सकते वो किसी और को हम करने नहीं देंगे। वैसे भी मानव प्रवृत्ति होती है, जो सामने वाला कर नहीं सकता वो चाहता है कि इस सामने से अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको भी ये करने न दिया जाए। तो सेम कहानी वैसी है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। यहां पर हम लोग दो चीजें सीखते हैं। एक कंटेनर है, इसमें क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस भरे गए हैं, ए और बी। जहां ए को क्या मान लिया हम लोगों ने, ये है विलायक, सॉल्वेंट, और ये क्या है, विलेय, सल्यूट, ठीक है। और जो विलायक है हमारा ये कैसा है, वाष्पशील है, वोलाटाइल है, वाष्पशील है, जबकि ये क्या है, अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, यानी जो सॉल्वेंट है हमारा ये वेपर बनाता है, जबकि जो हमारा सल्यूट यानी विलेय है ये अवाष्पशील है, तो ये कोई भी तरह का ये वेपर नहीं बनाता है। तो जब अकेले था सॉल्वेंट, विलायक जब अकेले था तो अपनी एक वेपर क्रिएट कर रहा था, वेपर बना रहा था, वाष्प बना रहा था। लेकिन जब उसमें विलेय को मिला दिया गया, एक विलयन बना दिया गया, तब विलयन का जो वाष्प दाब है, वैसे तो हमने ये उम्मीद किया था कि हमारा इतना इसका जितना वाष्प दाब हो रहा है वो होना चाहिए, लेकिन हमारी अपेक्षा के मुताबिक इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू सल्यूट। ये विलय के कारण ऐसा होता है। विलय क्या करता है कि वो अवाष्पशील है, यानी खुद का तो वेपर बनेगा नहीं और सामने वाले के भी वेपर को क्या कर देगा, वाष्प को क्या कर देगा, डिक्रीज करा देगा, उसमें कमी उत्पन्न कर देगा। तो कुछ कमी आ जाएगी, जितनी कमी आएगी उसी को हम लोग कहेंगे क्या, अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो चलिए राउल्ट के नियम से हम लोग जो सीखे हैं उसी से अप्लाई करते हैं कि पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, जहां इनकी वैल्यू अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और अगर हम जैसे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल अंश का फार्मूला क्रिएट किया था, वहां एक्स ए का मान रखा था, तो एक्स ए बराबर क्या रखा था हमने, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, इसके लिए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
सॉल्व करेंगे तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप जानते हैं यहां पे पी नॉट बी जो है ये क्या है, सल्यूट है, और सल्यूट का यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ वेपर बना नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य से हम अगर उसके मोल अंश का मल्टीपल करेंगे तो भी क्या आ जाएगी, वैल्यू शून्य आ जाएगी। चलो पीटी बराबर पी नॉट ए, इसको हम उस साइड लेके चलते हैं तो एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। जहां पी नॉट बी क्या है, वैसे भी हमारा पी नॉट बी क्या है, शून्य है, क्योंकि यहां मैंने मिटा दिया वो कंटेनर वाला पोर्शन। तो आप जानते हैं क्योंकि पी नॉट बी क्या है, विलेय है, सल्यूट है, और सल्यूट क्या था हमारा, उसका कोई वेपर बन नहीं रहा था, वो उसका वेपर जब बन नहीं रहा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसलिए क्या बचेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, तो मैं इसको पक्षांतर करके लिख लेता हूं, पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर, इधर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस, इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पीटी। पीटी इधर लिखते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स बी बराबर डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। पी नॉट ए माइनस पीटी क्या हो जाएगा, इसका चेंज जो हुआ क्या, उसको डेल्टा पी कहेंगे, क्योंकि क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अब इसी को मैं अगर और एक्सपेंड करूं तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, और डेल्टा पी किसके बराबर है, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, और यहां से हम लोग आसानी से मिला जुला करके एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए, अणुभार। अणुभार की गणना करनी हो अगर तुमको, किसके अणुभार की, सल्यूट। ठीक है, तो हम बना सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और आपको पता है कि एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और यहां पर जो एन बी है वो मच लेस देन एन ए है, तो मैं यहां से एन बी क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो बचेगा क्या, सिर्फ एन ए, यानी एन बी अपॉन एन ए, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, और हाँ, ये नंबर ऑफ मोल्स बी के और नंबर ऑफ मोल्स ए के, इसको मैं अप्लाई करूंगा तो फिर मुझको मिटाना पड़ेगा। मैं इधर लिखता हूं, इसको मैं उधर लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एन बी की नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके भार बटा अणुभार, और एन ए के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके भार बटा अणुभार। अणुभार कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी एम ए अपॉन कैपिटल डब्ल्यू ए। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, ये है विलेय का भार, विलेय का भार ये है उसी का, किसका, विलेय, लिख ले तो नहीं तो भूल जाएंगे, विलेय का अणुभार, और ये क्या है, विलायक
विलायक का अणुभार, और ये क्या है, विलायक का भार। ठीक है, मतलब बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसमें जगह कम आ रही है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, देख करके थोड़ा सा समझ करके नोट कर सकते हैं आप इसको। तो ये है क्या, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमको देखो क्या मिल सकता है, अब यहां से चाहे तो विलेय का भार भी निकाल सकते हैं, उसका अणुभार भी निकाल सकते हैं, या फिर हमको विलायक का भार निकालना हो तो, या फिर हम विलायक का विलायक का अणुभार निकालना हो या विलायक का भार निकालना हो, हमें जो भी निकालना है हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेप एवस क्लासेस में आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। मैं कोशिश करता रहूंगा अपने आप को बेहतर बनाने का, आप मुझे हिम्मत देते रहिए इस चीज को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।